Hello students, good morning all of you. Students, today I'll explain you all the seventh chapter of English Reader. The title of this chapter is Life, which is written by हेनरी वैन डीक. मतलब कि इसके पोएट जो है उनका नाम हेनरी वैन डीक है, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे और प्रीस्ट भी थे. प्रीस्ट मतलब महात्मा थे, जैसे साधु संत टाइप के थे. इन्होंने पोयम लिखा है, एसेज लिखा है और शार्ट स्टोरीज लिखी हैं, जिनका थीम जो है रिलीजियस ही रहा है. मतलब रिलीजियस थीम पे ही लिखा करते थे. इनकी शिक्षा दीक्षा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुई है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है. ओके, बिफोर वी बिगिन दिस चैप्टर लेट्स सी इट्स गेट गोइंग. स्टूडेंट, इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये पोयम है कि सोनेट है. स्टूडेंट्स, ये 14 लाइन्स हैं. 14 लाइन्स के पोयम को हम सोनेट बोलते हैं. मतलब कि पोयम को ही हम सोनेट बोलते हैं, लेकिन कब? जब वो 14 लाइन का हो जाता है. इट मीन्स 14 लाइन्स पोयम इज कॉल्ड सोनेट. ओके, तो ये एक सोनेट है. इसके जो पोएट हैं हेनरी वैन डीक हैं. लेट्स सी इट्स गेट गोइंग. लाइफ कैन किस a lot of internal conflicts. मीन्स जिंदगी में बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल मुसीबतें आती हैं. ओके, एवरी डे वी गो थ्रू डिफरेंट चेंजेस एंड चैलेंजेस. देखिए, हर दिन हमें इससे होकर के जाना पड़ता है. किससे? अलग अलग चेंजेस से, अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. लेट्स रीड द पोएम टू नो पोएट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि पोएट का मतलब इसके जो पोएट हैं उनका पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है. थिंग्स ऑफ लाइफ, थिंग्स इन लाइफ, मतलब कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है जिंदगी में. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेट मी लिव माई लाइफ फ्रॉम ईयर टू ईयर विद फॉरवर्ड फेस एंड अनरिलक्टेंट सोल. इस लाइन में पोएट ये बोल रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए फ्रॉम ईयर टू ईयर. मतलब कि साल दर साल हमें अपनी लाइफ जीना चाहिए विद फॉरवर्ड फेस एंड अनरिलक्टेंट सोल. अनरिलक्टेंट का मतलब होता है विदाउट हेजिटेटिंग, यानी कि हमें अपने मन में बिना हिचक बेझिझक आगे बढ़ना चाहिए. बिना कोई भी अपने अंदर शंका लिए बेहिचक बेझिझक हमें अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए. नॉट हरीइंग टू, नॉट टर्निंग फ्रॉम द गोल. नॉट हरीइंग टू, हरीइंग मतलब ना हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, मतलब बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना चाहिए. नॉट टर्निंग फ्रॉम द गोल, और न ही हमें अपने लक्ष्य से, जो गोल है आपका, उससे पीछे हटना चाहिए. नॉट मॉर्निंग फॉर द थिंग्स दैट डिसअपियर. देखिए, मॉर्निंग का मतलब होता है ना विलाप करना, जैसे रुदन करना, रोना. तो इसमें नरेटर ये बोल रहा है कि हमें उन चीज़ों पे जो डिसअपियर हो चुकी हैं, मतलब कि जो बीत चुकी हैं, ओके, जो ख़त्म हो चुकी हैं, उस पर विलाप नहीं करना चाहिए, उस पर रोना नहीं चाहिए. इन द डीम पास्ट. डीम पास्ट का मतलब ना जो पीछे की बीती हुई चीज़ें हैं, जो धुंधली हो चुकी हैं यहाँ पे. नार होल्डिंग बैक इन फियर, जो हमें पीछे ढकेलती हैं. पीछे मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमें पीछे की ओर ले जाती हैं.
उन पे हमें रोना नहीं चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए। फॉर्म what the future wills, but with the whole and happy heart that pays its toll. Form what the future wills. अब नरेटर ये बोल रहा है कि हमें अपने भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, भविष्य की चिंता करना चाहिए, और वो भी विद होल एंड हैप्पी हार्ट, मतलब एकदम खुश हो करके अपने जीवन को एकदम हैप्पीनेस के साथ जीना चाहिए। दैट पेज इट्स टोल, और दैट इट पेज इट्स टोल का मतलब कि हमें जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, लाइफ में कोई भी बहुत सारी, जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं या किसी कहीं मतलब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो जीवन में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारे मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो वही पोएट बोल रहा है कि हैप्पी हार्ट दैट पे इट्स टोल, हमें उसको एकदम हैप्पी हार्ट के साथ, मतलब खुश हो करके उन परेशानियों का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। पेज इट्स टोल का मतलब होता है, टोल आप समझ रहे हैं, जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो टोल लगता है ना, तो टोल पे टैक्स देना पड़ता है। तो वही हमें जीवन में जो भी परेशानियाँ आए, जो भी मुसीबतें आए, उसको उसका चुकता करना चाहिए, मतलब हमें उसका सामना करना चाहिए और एक हैप्पीनेस भरी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। टू यूथ एंड एज एंड ट्रेवल्स ऑन विद चीयर, सो लेट द वे विंड अप द हिल आर डाउन। अब देखिए पोएट बोल रहा है ना कि टू यूथ एंड एज, मतलब जी बचपन में जैसे बचपन से ही और उस समय से, एंड ट्रेवल ऑन विद चीयर, मतलब जिस तरह से हम लोग खुश रहते थे और खुशी के साथ लाइफ स्पेंड करते थे, मतलब ज़िंदगी को जीते थे। ये जो जीवन रूपी यात्रा है, ट्रैवल है, इसको हम लोग करते थे जिस तरह से बचपन में ही, वैसे ही। सो लेट द वे विंड अप द हिल और डाउन। अब नरेटर ये बोल रहा है कि हमारी रास्ते में बहुत सारी, मतलब ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी मुसीबतों को झेलना पड़ता है। तो वही नरेटर बोल रहा है कि इस रास्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अप एंड डाउन मतलब समझ रहे हैं कि रास्ते में देखिए, जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो कभी आपको मतलब कंकड़ पत्थर दिखते हैं, रास्ता कभी अच्छा रहेगा, कभी पहाड़ मिल जाएगा, कभी खाई मिल जाएगी सामने। तो ये सारी चीज़ों को आपको पार करना है, तब जाके आप अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। देखिए, ओवर रफ और स्मूथ द जर्नी विल बी जॉय। अब कहने का मतलब ये है कि लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, जब हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हों, तो रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, और रास्ता कितना हो रफ हो या फिर स्मूथ हो, मतलब कि रास्ते में आपको कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे, कुछ रास्ते सही भी मिलेंगे, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो क्या होनी चाहिए, जॉयफुल होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जर्नी हमेशा जो है अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपको 1000 मुसीबतें आएँ। स्टिल सीकिंग व्हाट आई सॉट व्हेन बट अ बॉय, न्यू फ्रेंडशिप, हाई एडवेंचर एंड अ क्राउन। देखिए, स्टिल सीकिंग, स्टिल मतलब अभी तक, सीकिंग मतलब अभी तक हम लोग चाहते हैं क्या, व्हाट आई सॉट व्हेन बट अ बॉय, वो चीज़ें जो हम जब छोटे थे, जब हम एक बॉय थे, मतलब बच्चे थे, तब से ही हम लोग
ये चीज़ें चाहते थे। क्या चाहते थे? न्यू फ्रेंडशिप करना, मतलब नए फ्रेंड्स बनाना। हाई एडवेंचर, हाई एडवेंचर मतलब ना भ्रमण करना, बहुत सारी चीज़ें ढूंढना। एंड अ क्रोन, क्रोन का मतलब ना कि एक हाई, क्रोन मतलब ताज होता है, आप जानते होंगे, तो वही एक हाई प्लेस पे जाना, मतलब कि एक अच्छी पोस्ट पे जाना है। सभी बच्चे जो छोटे होते हैं वो यही सोचते हैं ना, तो वही इसमें कह रहा है नरेटर कि जब हम लोग एक छोटे बच्चे थे तो हम लोग क्या सोचते थे कि नए नए दोस्त बनाएंगे, और खूब ट्रैवल करेंगे और एक बहुत पोस्ट पे जाएंगे, बहुत ऊंचाई पे जाना है। ओके, माई हार्ट विल कीप द करेज ऑफ द क्वेस्ट एंड होप द रोड्स लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट। देखिए यहाँ पोइट ये बोल रहा है ना कि जो चीज़ें हम लोग बचपन में सोचते थे उसी को, वही प्रश्न को लेकर के उत्साह के साथ हमें अपने हृदय में उसको रखना चाहिए, रखे रहना चाहिए। ओके, और उसको, उसी होप को, उसी उम्मीद के साथ, उसी आशा के साथ हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। एंड होप द रोड्स लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट। और जो हमारे हमारा जो लक्ष्य है उसका जो आखिरी छोर होगा वो निश्चय ही बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। मतलब कहने का मतलब कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी हमारे रास्ते में रुकावट आए, चाहे कोई भी बाधाएं आए, हमें निरंतर जो है खुशी से उन बाधाओं को पार करके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और हमें इस उम्मीद के साथ बढ़ना चाहिए कि हम चल रहे हैं तो जब हम अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे, जो उसका आखिरी छोर है, लास्ट टर्न जो है वो बेस्ट होगा। मतलब समझ रहे ना कि वो हमारा बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द पोएम इज ओवर।